आज हम बात करेंगे अल्टो K10 के एसी वायरिंग डायग्राम के बारे में। किसी भी गाड़ी में एसी ऑन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या ऑन करना होता है, उसका ब्लोवर। ठीक है, जैसे ही हम गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो उसके एक वायर पे 12 वोल्ट पॉजिटिव पहुंच जाता है। चेक करो, देखो इसमें कौन सी वायर होगी, ब्लैक पे येलो। चेक करो आप, सही से लगाओ, ग्राउंड सही से नहीं लग रहा है। देखो इस पर 12 वोल्ट आ गया, लेकिन अभी अब इसकी दूसरी मोटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए। लेकिन नेगेटिव अभी नहीं आ रहा। नेगेटिव कहाँ से आएगा इसको, अब ये देखो पॉजिटिव कहाँ से है। ये हमारे पास में ये है फ्यूज़ बॉक्स का डायग्राम। इसमें ये 30 एम्पियर का जो फ्यूज़ है, इससे डायरेक्ट एक वायर आ रही होगी हमारी, ये येलो कलर की वायर कहाँ पाएगी, ब्लोवर रिले पे। ये रिले कहाँ लगी है, दूसरा हमारे पास में फ्यूज़ बॉक्स जो है, इस फ्यूज़ बॉक्स के अपोजिट साइड में, पीछे सामने से दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब हम देखेंगे निकाल के तो उसके पीछे लगी है। तो उस पर एक पॉजिटिव कहाँ से आ गया, 30 एम्पियर के बाहर वाले फ्यूज़ से। ठीक है, जो इंजन के साइड में लगा है। दूसरा पॉजिटिव कहाँ से आएगा, अच्छा इस पर एक नेगेटिव पहले से ही मौजूद होगा ब्लैक कलर का। इस पर दूसरा पॉजिटिव कहाँ से आएगा, दूसरा पॉजिटिव आएगा हमारे पास में, यह है इस वाले फ्यूज़ से, हीटर वाले फ्यूज़ से। इसमें हीटर का फ्यूज़ होगा 10 एम्पियर का। किधर है, हीटर वाला, ये जो हीटर वाला फ्यूज़ है 10 एम्पियर का, इस पर आ जाएगा। एक पिन पे आ गया डायरेक्ट। ये पिन कौन सी होगी हमारी, 86। ठीक है, और एक कहाँ से आएगा, हीटर वाले फ्यूज़ से होता हुआ जैसे ही इग्निशन हम ऑन करेंगे, एक आ जाएगा हमारा 85 पे। ठीक है, और ये ग्राउंड इस पर पहले से ही मौजूद होगा। जैसे ही इग्निशन ऑन करते हुए इस पर करंट आएगा तो इसमें मैग्नेट उत्पन्न हो जाएगी, और ये जो है 86 वाला जो करंट है 87 नंबर पिन से होते हुए मोटर पे पहुंच जाएगा। इसका कलर कौन सा था, ब्लैक पे येलो। ठीक है, यहाँ से ये आपस में मिल जाएगा और ये करंट कहाँ पहुँच गया, मोटर पे, ब्लोअर मोटर पे पहुँच गया। ये क्या है, मोटर है, ब्लोअर मोटर। ठीक है, अब इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ से जाएगा, नेगेटिव देगा हमारा, बेटे देखो इधर दिखाओ, ब्लोअर स्विच। ब्लोअर स्विच पे पहले से ही एक नेगेटिव है, अब ये ऑफ कंडीशन में है, इसके पास में यहाँ पे एक नेगेटिव है। जैसे ही हम इसे एक नंबर पे करेंगे, ठीक है, हमने एक नंबर पे किया, ये बंद कर दो अभी। जैसे ही हमने इससे एक नंबर पे किया तो ये नेगेटिव कहाँ पहुँचा, ब्लोअर मोटर में भी नहीं पहुँचेगा। सबसे पहले ये रेड कलर की वायर के थ्रू जाएगा रेजिस्टेंस में, ब्लोअर रेजिस्टेंस। ये है ब्लोअर रेजिस्टेंस, यहाँ देखो ये है, ये रेड कलर की जो वायर है इसमें आ गया। देखो इसमें ग्राउंड आ रहा होगा। अब तुम्हें पॉजिटिव वहाँ से मिल रहा है, उससे ले लो। ब्लैक तो एक वायर इस पे लगा लो, लेकिन इसमें कट मारना पड़ेगा या पिन लगाना पड़ेगी। पिन लगा दो इस पर, वो उधर लगा दो। ना तो कपलर निकाल लो, कपलर निकाल लो बाहर। देखो रेड कलर पे देखो, अर्थ आ गया। अब यही अर्थ, ये जो रेजिस्टेंस था, मुझे दो अभी निकाला जो है तुमने, यही अर्थ पहले आ गया इसके पास में। ठीक है, यहाँ से होता हुआ, रेजिस्टेंस से होता हुआ, इसमें कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 3, 1 2 3। इस रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टेंस से गुजरने के बाद में ब्लैक और वाइट कलर की तार से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, मोटर में। अब इसे लगा दो, लो लगा दो। अभी यहाँ से होता हुआ वापस इसमें जाएगा, ब्लैक और वाइट कलर की वायर में होते हुए वहाँ पहुँचेगा। आ गया, देखो उसमें अब बल्ब ग्लो करने लगेगा, टेस्टिंग लाइट जलने लगेगी अब। लेकिन देखो ये अभी जितना तेज़ बल्ब जलना चाहिए था, इतनी तेज़ नहीं चल रहा है। हमारी जो टेस्टिंग लाइट है इतनी तेज़ नहीं चल रहा। क्यों, इसमें जो रेजिस्टेंस लगे हैं उसने उसका ग्राउंड का एम्पियर कम कर दिया है। पॉजिटिव तो पूरा 12 वोल्ट आ रहा है, लेकिन इसमें जो नेगेटिव जो आ रहा है वो इतनी पावर का नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए। उसको, इसकी पावर किसने कम कर दी, इस रेजिस्टेंस ने। अब ये ग्राउंड है, अब ये इस नंबर, जैसे ही हमने इसे ऑन करा, ये इससे वायर मिल गई, ये ग्राउंड पहुंच गया। और यही ग्राउंड अब जाके कहाँ पहुंचा, एसी स्विच पे।
अब इसके पास में भी एसी स्विच के पास में भी ग्राउंड आ गया, ठीक है। और इसमें जो लाइट लगी है, ये वाली जो लाइट लगी है, इसके पास में भी ग्राउंड आ गया। यही ग्राउंड अब कहाँ पहुँच गया, एक तो एसी स्विच पे पहुँच गया, अभी ऑफ कंडीशन में ये हम जब दबाएंगे, ठीक है, इसके पास जाके ये रुका है, यहाँ पे रुका है एसी स्विच के पास में, यहाँ आ गया, यहाँ पे ये रुका है इस टाइम पे, ठीक। अभी हमने दो नंबर पे करा, देखो ये बल्ब थोड़ा और तेज़ ग्लो करने लगेगा, देखो बढ़ गया। अब क्या हुआ, अब ये जो वायर है यहाँ आन के मिल गई, ये जो ग्राउंड है ये इसके 2 पिन पा गई। तो जब ये ब्लू से वाइट कलर की वायर में होता हुआ जाएगा तो इसे 2 रेजिस्टेंस पार करने पड़ेंगे। देखो ये आ रही है ब्लू से वाइट, अब इस पर नहीं आ रहा होगा ग्राउंड, अब इस पर आ रहा है, चेक करो आएगा इस पर निकाल के। आ गया, ये पहले लाल वाले के मुकाबले तेज़ चल रहा है, लेकिन अभी ये वहाँ नहीं पहुँच रहा होगा मोटर पे जब पहुँचेगा, जब आप इसमें ये रेजिस्टेंस लगा दोगे, इसी में से होके वहाँ पहुँचेगा, ठीक है। लगा दो रेजिस्टेंस, अब जैसे ही हमने इसे 3 नंबर पे करा, देखो ये और तेज़ ग्लो होने लगेगा, देखो बेटा ये इसकी स्पीड थोड़ी और ज़्यादा हो गई। क्यों हो गई, अब ये 3 नंबर पे आ गया तो ये यहाँ आन के मिलेगा ग्राउंड। ये जब इससे जाएगा तो इसके पास में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, इसका कलर कौन सा होगा, येलो। देखो येलो कलर की वायर आ रही है, ठीक है, येलो कलर की वायर आ रही है, इसमें आ गया। अब इसमें एक ही रेजिस्टेंस है तो ये तेज होने लगा। अब जब हम बिल्कुल चौथे पे करेंगे, हाई पे करेंगे, ठीक है, तो ये देखो सबसे ज़्यादा ग्लो होने लगा। अब यहाँ पे ग्राउंड जितना एम्पियर का पूरा इससे मिल रहा है, तो ये यहाँ से आके ब्लैक और वाइट कलर से डार्क जाके मिल रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस इसमें अब काम नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ से गया और यहाँ से गया, अब ये इसमें नहीं जा रहा, रेजिस्टेंस में नहीं जा रहा, वहीं से ये इधर को होता चला जा रहा, तो ये तेज़ ग्लो करने लगा। यहाँ तक हमारा हीटर तो ग्लोवर का काम हो गया। लगा दो उसको, लगा देखो हमारे ध्यान से सप्लाई जा रही थी, बंद कराना था उसे बेटे, वो चलने लगा। देखो पहले पे स्लो चल रहा है, दूसरे पे तेज़ चल रहा है, तीसरे पे और तेज़ चल रहा है, चौथे पे, ठीक है। ब्लोवर का काम हो गया हमारा। जैसे ही हमने ब्लोवर ऑन करा, यहाँ पे हमारे क्या पास एसी स्विच के पास में क्या है, ग्राउंड है। जैसे ही हमने इसको ऑन करा, ठीक है, तो ये जैसे ही हमने इसमें ऑन करा, लाइट जलने लगी, इसमें लाइट जलने, लाइट कहाँ से जली, देखो ये लाइट है, एसी स्विच लाइट। इसमें एक बैक एंड टर्न करके इसमें एक फ्यूज़ है, देखो बेटा लिखा हुआ कहीं ना कहीं बैक एंड टर्न करके, देखो टर्न एंड बैक करके 10 एम्पियर का ये फ्यूज़ है इसमें ये फ्यूज़। इससे जैसे ही इग्निशन ऑन करेंगे, हमारे पास में बैक एंड टर्न से रेड और ब्लैक कलर की वायर इसमें आ रही है, ठीक है। और जैसे ही हमने स्विच को प्रेस करा, ये ग्राउंड यहाँ से आन के मिल गया, तो ये लाइट जलने लगी, ठीक है, ऑन होने लगी। जैसे ही हमने इस लाइट को ऑन किया, तो ये जो ग्राउंड है, देखो ये वाला जो ग्राउंड है, डायरेक्ट यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँचा, ये जो ग्राउंड है ये पहुँचा ECM में। देखो ब्लू पे येलो कलर की वायर G58 कपलर है, 3 नंबर पिन पे पहुंचा। अगर आपको देखना है तो इस ECM को 10 की टी लेकर दोनों वो बोल्ट खोलो, बाहर निकालो, देखो इसको ऑफ करो, निकाल लो, बाहर को निकाल लो। आने लगा बेटा, तो ग्राउंड आ रहा। जैसे ही हम AC बंद करेंगे, ये ग्राउंड यहाँ से देखो चला जाएगा। हमने AC ऑन किया, ये कहाँ पहुँचा, ECM के बीच वाले कपलर पे, जिसका वायर का कलर कौन सा होगा, ब्लू पे येलो। अब ECM को पता चल गया कि AC ऑन करना चाहता है ड्राइवर, ठीक है। अब AC कैसे ऑन होगा, अभी तो AC ऑन नहीं हुआ, देखो गाड़ी बंद है तो AC ऑन नहीं हुआ, लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट होती तो AC ऑन हो जाता, लेकिन तब भी नहीं होता, ज़रूरी नहीं है हो जाता। अब ECM क्या करेगा, ऊपर आ जाओ, यहाँ का काम हो गया।
आओ बाहर आओ। अब ईसीएम क्या करेगा, अब ईसीएम क्या करेगा, ईसीएम देखेगा सबसे पहले ये क्या हमारा ईटीसी सेंसर, इवोपरेटर सेंसर, ये कहाँ लगा है, कूलिंग कॉइल में, ठीक है। ये क्या है हमारा ईसीटीसी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ये कहाँ लगा है हमारा, ये देखो ये लगा है एल्बो पे इसके इंजन के, ये लगा है। ये लगा है एल्बो पे, ठीक है। और एसी प्रेशर स्विच ये कहाँ लगा है, ये लगा है। अब ईसीएम क्या करेगा, इन तीनों की रीडिंग देखेगा, इन इसकी इवोपरेटर सेंसर की, रोक। अब ईसीएम क्या करेगा हमारा, पहले वो इन तीनों की रीडिंग देखेगा, ठीक है। इंजन गर्म तो नहीं है, ओवरहीट तो नहीं है, ठीक है। एसी में गैस है या नहीं है, ईसीएम को कौन बताता है क्या एसी सिस्टम में गैस है या नहीं है, एसी प्रेशर स्विच ये सेंसर होता, ठीक है। एसी प्रेशर सेंसर ये बताता है। इसमें कितनी वायर होती हैं, 3 वायर रहती हैं, ठीक है। एक में 5 वोल्ट मिलेगा आपको, एक में ग्राउंड मिलेगा, ठीक है। एक में प्लस, ये इसमें 5 वोल्ट होगा, +5 वोल्ट, एक में ग्राउंड रहेगा, ठीक है। ये एक सिग्नल वायर की है, ठीक, ये सिग्नल देती है ईसीएम को। तो इन तीनों की रीडिंग देखने के बाद में अगर ये तीनों चीज़ें ठीक हैं, तीनों की रीडिंग ठीक है, तो ईसीएम क्या करेगा, देखो ये हमारा एसी कंप्रेसर रिले, क्या है ये एसी कंप्रेसर, ईसीएम 6 C41 कपलर से इसको ग्राउंड देगा रिले को, लेकिन खाली ग्राउंड नहीं देगा, इस पर पहले से हमारे 2 पॉजिटिव होना चाहिए। किसी भी रिले को एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 पॉजिटिव होना चाहिए। खाली ग्राउंड से काम थोड़ी ना चलेगा, 2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव इस पर कहाँ से आएगा, देखो इस पर 15 एम्पियर के फ्यूज़ से, बेटे देखो वो लेकर आओ, कवर होगा उधर बाहर वाला। इसमें गलत लगा रखा है किसी ने, यहाँ पे 15 एम्पियर का आएगा, ठीक है। देखो ये ये आराम 15 एम्पियर के फ्यूज़ से, ठीक है। ये जो 15 एम्पियर का फ्यूज़ है, इस पर ब्लैक और येलो कलर की एक वायर आ रही होगी, ये जो रिले है हमारी, ये कौन सी रिले है, इसे हम मैन रिले कहते हैं, ठीक है। इसके 2 नंबर पिन पे, ठीक है, 86 और 85, 2 नंबर पे 2 पिनों पे क्या आ रहा होगा, इस पर 12 वोल्ट पॉजिटिव आ रहा होगा, कहाँ से, 15 एम्पियर के फ्यूज़ से। इसके 2 रिल आ गया। जैसे ही हम इग्निशन ऑन करेंगे, इस पर क्या होगा, C41 कपलर से 10 नंबर पिन से ग्राउंड मिलेगा इसको, यहाँ पे 30 नंबर पे, ठीक है। जैसे ही ग्राउंड मिलेगा तो ये जो रिले एक्टिव हो जाएगी। जब ये रिले एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या करेगी, यहाँ से जो 86 नंबर पे जो 12 वोल्ट है, ये 87 नंबर पिन से निकलेगा। निकलने के बाद में ये कहाँ जाएगा, एक तो डायरेक्ट जाएगा ये 2 उस पर ईसीएम में, यहाँ से डायरेक्ट ईसीएम में जाएगा। बाकी ये कहाँ जाएगा, जितनी भी रिले लगी हैं 1 2 3 और जो भी रिले लगी होती हैं, मैन रिले से जाएगा इनमें, ठीक है। ये यहाँ से होता हुआ ब्लू से रेड कलर की वायर से एक आ गया इस पे 85 नंबर पिन पे, ठीक। देखो यही वायर यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँची, रेडिएटर फ़ैन के रिले में, रेडिएटर फ़ैन के रिले में भी एक पॉजिटिव तो इसे कहाँ से मिल गया, इन रिले को। ये कौन सी रिले है हमारी, एसी कंप्रेसर की रिले, ये रेडिएटर फ़ैन की रिले, ठीक है। अब इस पर एक पॉजिटिव कहाँ से आ गया, मैन रिले से, इस पर भी एक पॉजिटिव आ गया। दूसरा रिले को ऑन होने के लिए क्या चाहिए, 2 पॉजिटिव और एक ग्राउंड। अब दूसरा पॉजिटिव इससे कहाँ से आएगा, देखो ये हमारा है 10 एम्पियर का फ्यूज़, दिखाओ बेटे 10 एम्पियर का फ्यूज़ है। ये काय का फ्यूज़ है, एसी का फ्यूज़, 10 एम्पियर का ये एसी का फ्यूज़ है, ठीक है। इस वाले फ्यूज़ से यहाँ 15 का लगा रखा है कितना, 10 एम्पियर के फ्यूज़ से दूसरा करंट कहाँ जाएगा, रिले के हमारा ये 86 नंबर पिन में,
ठीक है, ये अमान से उल्टी बन गई है, ये इधर होनी चाहिए थी। जब इसमें मैग्नेट बनेगा तभी ये इधर को खींचेगा। ठीक है, उस टाइम पे ध्यान। अब इस पर देखो 2 पॉजिटिव आ गए। अब जब हमने एसी वहाँ से ऑन कर दी, सब कुछ देख लिया, एसी हमने सब कुछ देख लिया, तो ये क्या करेगा, सब कुछ सही होने के बाद में इस ग्राउंड भेजेगा C41 कपलर से। ठीक है, ये क्या भेजेगा, ग्राउंड 30 नंबर पिन। इसने जैसे ही ग्राउंड भेजा, ये आपस में क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो 86 नंबर पे हमारा 12 वोल्ट आ रहा था, ये मैग्नेट में पहुंच जाएगा। मैग्नेट के पास में अर्थ ग्राउंड पे बॉडी ग्राउंड रहता ही है, तो प्लस भी मिल गया माइनस भी मिल गया, उसमें मैग्नेट बन जाएगा, वो उसके साथ में घूमने लगेगी। कंप्रेसर तो पहले से, पुली तो पहले से घूम ही रही होती है जब इंजन स्टार्ट होता है, तो जब माइनस भी उसके पास में पहले से ही होता है। जैसे ही 12 वोल्ट आ जाएंगे उसमें, ये मैग्नेट बन जाएगा और ये पुली के साथ में घूमने लगेगी। अब रेडिएटर फ़ैन कहाँ से होगा, एक तो 85 नंबर पे मैन रिले से आ गया, दूसरा कहाँ से आएगा, रेडिएटर फ्यूज़ से। 30 एम्पियर का ये जो है हमारा रेडिएटर फ्यूज़ है, ये वाला 1 2 तीसरे नंबर का रेडिएटर फ्यूज़ है। ये हमारी कंप्रेसर की उसकी रेडिएटर फ़ैन की रिले। इस पर एक तो आ गया मैन रिले से, दूसरा कहाँ से आएगा, रेडिएटर फ्यूज़ से। वो है ये 30 नंबर का। ठीक है, इससे आ गया, इसका कलर कौन सा होगा, ब्लू पे वाइट। जब अब इसे भी क्या करेगा, ECM C41 कपलर से क्या देगा, माइनस ग्राउंड देगा। इसे क्या दिया इसने, ग्राउंड। अब इसे ग्राउंड दे दिया तो ये यहाँ पे भी मैग्नेट बन गया, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। और ये जो हमारा ये रेडिएटर फैन पर ये 87 नंबर पिन से ये 86 हो गई, ये रेड और ब्लू कलर की वायर से इसे इस पे ग्राउंड पहले से है। ठीक है, ग्राउंड जो है बॉडी ग्राउंड है, और इस पर प्लस यहाँ से पहुँच गया, ऑन हो गया। अब हमारा रेडिएटर फ़ैन भी ऑन हो गया, AC कंप्रेसर भी ऑन हो गया। अब बताओ इसमें इसको ग्राउंड एक ही तार से जाएगा कि सबके अलग अलग वायर? देखो, इसमें सबके अलग अलग वायर से जाएगा। मेन रिले को जो ग्राउंड जा रहा है, ये कपलर है हमारा C41 जो है, ये कपलर है, कपलर के 10 नंबर पिन से जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, हमारा जो AC कंप्रेसर रिले को जा रहा है, ये C41 कपलर है, ये एक ही कपलर से ग्राउंड जा रहा है, लेकिन पिनें अलग अलग हैं। ये कौन सा नंबर है, 11 नंबर पिन से जा रहा है। ये देखो रेडिएटर फ़ैन को ग्राउंड जा रहा है, कपलर C41 ही है, लेकिन पिन नंबर कौन सी है, 12। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए अगर गाड़ी ओवर हीट हो रही होगी तो AC नहीं चल रही है, तब भी तो उसे ग्राउंड चाहिए। अगर सबको एक ही चीज़ से ग्राउंड दे देंगे तो जैसा गाड़ी को ओवर हीट हुई, गर्म हुई, तो ECM क्या करेगा, फ़ैन चलाएगा, रेडिएटर फ़ैन चलाएगा। तो अगर सबको एक ही पिन से दे देंगे तो उसके साथ में कंप्रेसर रिले भी तो ऑन हो जाएगी। तो वो अलग अलग पिन से देता है, ज़रूरी थोड़ी हर टाइम हमारे AC चलेगा, तो ऐसा नहीं है, अलग अलग पिन से देगा। उसको जब AC कंप्रेसर को देना होगा तो वो AC कंप्रेसर को देगा, लेकिन जब AC कंप्रेसर को देगा तो उसके साथ में वो इसे देगा। लेकिन जब गाड़ी ओवर हीट हो रही होगी, AC कंप्रेसर को हमें नहीं चलाना है, तो सिर्फ वो C41 कपलर के 12 नंबर पिन से सिर्फ रेडिएटर फ़ैन की रिले को देगा, तब वो इसे नहीं देगा। ठीक है, लेकिन जब वो इसे देगा, कंप्रेसर रिले को ग्राउंड देगा, तो वो इस साथ में इसे भी ग्राउंड देगा, क्योंकि AC के साथ में रेडिएटर फ़ैन का चलना बहुत ज़रूरी है। अगर रेडिएटर फ़ैन नहीं चलेगा तो AC ऑन नहीं होगी। कोई और डाउट बताऊं? में एक ही पिन से इन्होंने ग्राउंड दे रखा है, लेकिन ये सेंसर है, सेंसर को एक ही पिन से ग्राउंड दे दिया। देखो C42 कपलर है कि 31 नंबर ही पिन से इन्होंने दे रखा है। 31 नंबर नहीं, 3 नंबर पिन, ये माइनस का निशान लगाया था हमने। ठीक है, 3 नंबर पिन से इन्होंने दोनों दे रखा है। ये इवोपरेटर सेंसर ये कहाँ लगा होता है, कूलिंग कॉइल में। ठीक है, इसमें कितना, एक 5 वोल्ट होता है, और एक जितने भी सेंसर हैं ज़्यादातर 5 वोल्ट पे और ग्राउंड पे ही काम करते हैं। ठीक, कोई और कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो बतलाओ।
हाँ मनोज बताओ भाई। ठीक।